हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, 12th क्लास के लेसन रासायनिक बलगतिका का आज 17वां एपिसोड है। ये एपिसोड पिछले 15वें एपिसोड से लगातार चल रहा है। टॉपिक का नाम था अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। हमने 15वें एपिसोड में अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को एग्जाम्पल बताया था उसका। फिर हमने उसका आर्यनीय सिद्धांत पढ़ा था, इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा था जो अभिक्रिया होने के लिए जरूरी थी। फिर हमने 16वें एपिसोड में हमने पढ़ा कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने एक ग्राफ द्वारा कैसे बताया कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। अब आज अपने पढ़ रहे हैं आर्यनीय सिद्धांत की ही अगली बात, जिसमें हम पढ़ेंगे दो भिन्न तापों पर वेग नियतांकों की तुलना। अलग अलग ताप पर वेग नियतांक भी अलग अलग होंगे। आपको पता है कि ताप से वेग नियतांक का मान बदलता है। तो T1 ताप पर वेग नियतांक K1 होगा, T2 ताप पर वेग नियतांक K2 होगा। अब इन दोनों में आपस में कंपैरिजन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही आज डिराइव करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम आर्यनीय समीकरण लिखते हैं बच्चों, जिसमें पहले एक बार 15वां 16वां एपिसोड नहीं देखा है वो 15वां 16वां एपिसोड एक बार देख ले, तभी जो है ये वाला पॉइंट जो है आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी, बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि ये आई कैसे। चलिए, आर्यनीय समीकरण क्या थी? आर्यनीय समीकरण थी कि K बराबर A e की पावर माइनस EA बटा में RT। ये समीकरण होती थी आर्यनीय समीकरण, जिसके अंदर K हम कहते थे कि K तो क्या है, वेग नियतांक है, और EA क्या है, EA हमारे पास है सक्रियण ऊर्जा, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। R बराबर है हमारे पास गैस नियतांक, R है गैस नियतांक, और T क्या है बच्चों? T है हमारे पास ताप, T है ताप, और A क्या है? T बराबर हो गया ताप, और A क्या है? A है आर्हीनियस नियतांक या आर्हीनियस गुणांक, जिसको अपने चर घातांकी गुणांक भी कहते हैं या आवर्ती गुणांक भी कहते हैं। अब अपने क्या करना है कि ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण का लॉग लेना है कि आपने लिखना है कि समीकरण, क्योंकि अलग अलग ताप पर आपने वेग नियतांकों की तुलना करनी है, तो पहले इस समीकरण का लॉग कि समीकरण का नेचुरल लॉग लेने पर, अब इस समीकरण का नेचुरल लॉग लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग के, ये बन जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ए। बच्चों, ये जो E की पावर EA अपॉन में RT आया है ना, ये कब आता है? जब लॉग हटता है। अब जब लॉग लग गया तो ये E हट जाएगा और माइनस EA बटा में RT आ जाएगा सीधा। आप इस मैथ को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, EA बटा में RT आ जाएगा सीधा। क्या हुआ था कि लॉग हटा था तो E की ये जो मान था ये E की पावर में चला गया था, ठीक है, और जब लॉग लग जाएगा तब ये E हट जाएगा और माइनस EA अपॉन में RT सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये मैथ थोड़ी सी समझना है, ये E हटाना है और ये वैल्यू सीधी रख देनी है। किसी को समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो सीधी बात पता लगी कि ये E हटा देना है, ये जो पावर है वो सीधी राशि में लिख देना है। चलो, ये आपके पास हो गई समीकरण। अब आपने क्या करना है कि पहले तो इस समीकरण के आधार पर ग्राफ बना लो। इस समीकरण के आधार पर देखो, ये समीकरण क्या है कि आपने ग्राफ बनाना है किसके बीच में? नेचुरल लॉग K और 1 बटा में T के बीच में, क्योंकि K और ताप की तुलना कर रहे हैं, वेग नियतांक और ताप की तुलना कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किस किस के बीच में? कि नेचुरल लॉग K व 1 बटा में T के मध्य, ठीक है, कि आप ग्राफ बना रहे हो किसके बीच में? नेचुरल लॉग K और 1 बटा T के मध्य। अब इस समीकरण की तुलना करो आप, ये समीकरण किस तरीके की समीकरण है? ये क्या है बच्चों? ये है आपके पास y, और 1 बटा में T, ये देखो 1 बटा में T, ये जो इतना है ये आपके पास क्या हो गया? x। इसके साथ जो गुणा में राशि होती है उसको आप क्या कहते हो? m। और ये आपके पास क्या हो गया? माइनस m हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया c, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, ये माइनस c है, डजंट मैटर,
ठीक है, तो या आप इसको चाहे इधर करके लिखो तो ये क्या आ गया कि y इक्वल टू हो गया mx प्लस सी, ये वैल्यू प्लस में मैंने इधर करके लिख दी प्लस सी। तो इसका मतलब ये समीकरण सरल रेखा समीकरण के तुल्य है, तो इसमें ग्राफ जो बनेगा वो सीधी रेखा बनेगी, और सीधी रेखा बनेगी तो किस तरीके से आएगा ग्राफ, ये बात मैंने पूरी डिटेल में पहले समझा चुका हूं बच्चों। अगर किसी ने नहीं समझी है तो पुराने एपिसोड 7 के साथ देखो आप, ठीक है। आपने ग्राफ किसके बीच में बनाना है, नेचुरल लोग के और 1 में टी के बीच में। अब ये ग्राफ यहां जीरो लाइन से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा ये कौन बताता है, ये सी की वैल्यू बताती है। यहां पर सी की वैल्यू है, हाँ जी है, नेचुरल लोग ए है, तो ये ग्राफ इसका मतलब है कि जीरो से शुरू ना होकर के ये सी का मान है, इसलिए ये ऊंचाई से शुरू होगा, कहां से, नेचुरल लोग ए से, क्योंकि ये जो मान होता है, ये जो जगह होती है, इसको हम कहते हैं अंत्यखंड। तो इतना अंत्यखंड है, मैं इसको चाहे ऐसे लिख लेता हूं कि ये जो है मेरे पास अंत्यखंड है, क्या कि नेचुरल लोग ए, ये क्या है, अंत्यखंड है, ठीक है। अब इतना अंत्यखंड हो गया। अब जो है इस ग्राफ की लाइन की यहां से शुरू होगी, अब ये ढाल नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये m की वैल्यू। अब m का मान क्या है, माइनस में है, माइनस ई ए बटा में r है, तो माइनस में होता है तो ये ढाल नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ढाल जाएगा नीचे की तरफ, ग्राफ लाइन आएगी इस तरीके से, तो इसका ढाल बराबर आ जाएगा, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं, इसका ढाल बराबर आ जाएगा, ढाल बराबर आएगा माइनस ई ए बटा में आर, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया कि नेचुरल लोग के और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा, तो नेचुरल लोग ए जो है ये तो हो गया अंत्यखंड, और ग्राफ का ढाल आया नीचे की तरफ, क्योंकि ढाल का मान क्या है, माइनस ई ए बटा में आर है, ये देखो माइनस ई ए बटा में आर है। ढाल जब ऋणात्मक होता है तो ये लाइन नीचे की तरफ आती है। चलिए ये बात भी हो गई, आपके पास ग्राफ भी बन गया। फिर आओ आप बच्चों नेक्स्ट देखो, आपने क्या करना है, अब अलग अलग ताप पर इस समीकरण को लिखना है। पहले इसका आप क्या करते हो, इस नेचुरल लॉग को हटाते हो। नेचुरल लॉग को हटाने के लिए आप किससे गुणा करते हो, 2.303 से। तो आप इस नेचुरल लॉग को हटाओ तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2.303, ये हो जाएगा log के बराबर। अब ये भी नेचुरल लॉग हटाना है तो ये क्या बन जाएगा, इसको भी 2.303 से गुणा करो और 2.303 log a, ठीक है। आपने इसको भी नेचुरल लॉग से log की बेस 10 में बदल लिया और 2.303 से गुणा कर लिया, इसको भी log की बेस 10 में, यहां पर आप 10 लगा सकते हो, बेस 10, तो ये बेस 10 में बदलते हो तो 2.303 से गुणा करते हो और ये वैल्यू जो है एज इट इज आ गई ई ए बटा में आर टी, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं कि इस 2.303 दोनों तरफ है तो इसको अपने काट सकते हैं। तो क्या करते हैं कि समीकरण को, ये जो ऊपर समीकरण बनी है, समीकरण को 2.303 से भाग देने पर आप इसको समीकरण को भाग दो तो ये क्या आएगा, 2.303 log की बेस 10 के, इसमें भाग आएगा 2.303 का और बराबर आप लिखा 2.303 log a, इसको भी भाग दो 2.303 से, और ये था माइनस ई ए बटा में आर टी था। अब जब देखो इस 2.303 से इसको भी भाग दिया, इसको भी भाग दिया, यहां पे ये साइन माइनस का है, गणित समझे थोड़ा सा कि ये साइन किसका है, माइनस का। अब और ये साइन माइनस का है तो ये 2.303 यहां पर भी आएगा, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा। प्लस का निशान होता तो भी ये भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता, लेकिन अगर ये गुणा का निशान होता तो भाग एक बार चला जाता, इस पूरे के साथ भाग हो जाता, ठीक है। लेकिन निशान माइनस का है तो ये भाग इसमें भी होगा और ये भाग इसमें भी होगा, दोनों में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या कर दो, आप जहां 2.303 कट सकता है वहां काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब आपके पास समीकरण क्या बन गई, अब आपके पास समीकरण बन गई है कि आप कहोगे log के बराबर log a माइनस ई ए बटा में 2.303 आर टी, ये समीकरण बन गई, ठीक है। अब इस समीकरण को आपने क्या करना है कि T1 ताप पर लिखना है कि T1 ताप पर यह समीकरण क्या होगी, T1 ताप पर।
तो T1 ताप पर लोग क्या K क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। T1 जब करोगे तो K क्या हो जाएगा, K1। तो ये समीकरण बन जाएगी हमारे पास लोग की बेस 10 K1 बराबर लोग A, ये तो A का A रहेगा, माइनस EA सक्रिय ऊर्जा भी उतनी रहेगी और 2.303 भी उतना ही रहेगा, R भी नियतांक है वो भी इतना रहेगा, लेकिन T जो है वो हो जाएगा T1। ठीक है, ये K1 तो ये T1, बाकी सब सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं करना बाकी में। अब दूसरा करो कि T2 ताप पर ये समीकरण क्या बनेगी, T2 ताप पर ये समीकरण बनेगी बच्चों, आप लिखें कि T2 ताप पर लोग क्या हो जाएगा, लोग K2 हो जाएगा। अब बेस 10 हर बार मैं लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, आप अंडरस्टूड है कि लोग की बेस क्या है, 10 है। लोग K2 बराबर, ये तो लोग A का तो A ही रहेगा, माइनस EA रहेगा और 2.303 R और T क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो समीकरण होगी। अब आपके पास ये समीकरण बन गई समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। आपने क्या करना है कि K1 और K2 का कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है इनकी। तो आप क्या कहोगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, मतलब 2 में से 1 घटाने पर। अब समीकरण 2 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास ये समीकरण क्या बन जाएगी, 2 क्या है, लोग K2 है, 1 क्या है, लोग K1 है, बराबर। अब आओ K2, ये दो समीकरण में से 1 घटानी है तो पहले 2 वाला लिख लो। आपके पास क्या बन जाएगा, लोग A माइनस EA बटा में 2.303 RT2 माइनस, ठीक है, क्योंकि इसमें से, अब इसमें से, इस पूरे में से ये वैल्यू घटानी है, तो ये बन जाएगा आपके पास लोग A और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। आपके पास आ जाएगा प्लस, अब आ जाएगा EA बटा में 2.303 RT1। ठीक है, ये समझे बात आप। क्या होगा कि ये आपने समीकरण 2 में से 1 घटाना है तो ये 2 होगी, यहां तक ये लो 2 होगी। फिर आपने इस निशान का ये माइनस जो घटा रहे हो आप, माइनस लगा लिया आपने, फिर ये पूरी वैल्यू रखी लोग A। ये माइनस जो है ये किसका बदल जाएगा, क्योंकि बार साइन माइनस का आ गया तो अंदर वाला किसमें बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, EA बटा में 2.303 RT1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करो कि ये हो गया लोग K2 माइनस लोग K1, इसको आप क्या लिख सकते हो, लोग M माइनस लोग N को लोग M बटा में लोग N लिख सकते हो। तो आपके पास ये हो गया लोग K2 बटा में K1। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये लोग A और माइनस लोग A, इन दोनों को बाहर निकाल दो। आपके पास ये हो गया लोग A और माइनस लोग A। ये प्लस का लोग A है, ये माइनस का लोग A है, इनको हमने निकाल दिया बाहर, ये दोनों बाहर आ गए। अब क्या बच गया कि एक बच गया आपके पास EA अपॉन में 2.303 RT1 और EA अपॉन में 2.303 RT2। इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है, इनमें से कॉमन निकल सकता है EA अपॉन में 2.303। तो आपने EA बटा में 2. इस समीकरण को मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ये मैं साफ कर दूं क्या इधर वाला, पहले ये देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं इतना, लोग K2 बटा में K1 बराबर, ये हो गया लोग A माइनस लोग A और फिर आ गया आपके पास प्लस, इसमें से ये कॉमन लो, EA अपॉन में 2.303 R हमने ले लिया कॉमन, क्योंकि इसमें भी था ये, इसमें भी था, दोनों में से कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या बच गया, 1 बटा में T2, इसमें क्या बच गया 1 बटा में T1। तो आप इसको ब्रैकेट लगाओ और जो प्लस का है उसको पहले लिखो, क्या लिखोगे, 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2, ये समीकरण बन जाएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो कि ये मैंने वैल्यू कैसे लिखी है ये दोबारा समझ लो कि ये मान EA बटा में 2.303 RT2, ये था 2.303 अपॉन में RT1। अब इसमें भी EA अपॉन में 2.303 R था, इसमें भी था, तो दोनों में से हमने ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया तो ये प्लस वाली वैल्यू पहले यहां पर क्या बची, 1 बटा में T1 बची, तो मैंने लिख लिया 1 बटा में T1। फिर आया माइनस, ये वाला माइनस आया और यहां से क्या बच गया 1 बटा में T2, तो मैंने लिख दिया 1 बटा में T2। ठीक है, यहां पर अगर एक स्टेप आप और बनाना चाहो बीच में तो बना सकते हो, अदरवाइज ये सीधा ही लिख सकते हो। फिर आप क्या करो कि ये काट डालो, लोग A से माइनस लोग A कट गया,
अब समीकरण क्या बनी? अब हमारे पास समीकरण बन गई है बच्चों। लास्ट समीकरण आ रही है क्या? देखें, ये समीकरण बन गई हमारे पास। आपने लिखा कि log K2 बटा में K1 बराबर log A तो कैंसिल हो गया। अब ये आ गया EA अपॉन में 2.303R और ये बन जाएगा T1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2 को अगर सॉल्व करोगे तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा T1 T2 और ये हो जाएगा, ये T2 आ जाएगा इधर, ये T1 चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, आपको यहां पर थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए कि दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, T1 इंटू T2, दोनों गुणा में हो जाएंगे और ये T2 इधर चला जाएगा, ये T1 इधर चला जाएगा, तो T2 माइनस T1 बटा में T1 T2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास अंतिम समीकरण बन गई है जो आपको अलग अलग तापों पर वेग नियतांकों की तुलना समझा रही है कि K1 और K2 का मान T1 और T2 के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, ये जो समीकरण है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस पर 12th बोर्ड, नीट, जेई मेंस, एडवांस सबके न्यूमेरिकल्स इस बात पर आते हैं। ठीक है, तो अगला एपिसोड हमारा इसी बात पर रहेगा कि सिर्फ इस समीकरण पर हम कौन कौन से न्यूमेरिकल कर सकते हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे बोर्ड में आया हुआ है, चाहे वो अपने पास नीट जेई में आया हुआ है, वो क्वेश्चंस अपने करेंगे। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, एक स्क्रीनशॉट जो मैंने यहां पर पहले लिख रखा था यहां तक का अलग ले लेना, फिर ये लास्ट का एक और स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 स्क्रीनशॉट में आपका ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, बाय।